2024 नहीं 2023 में लोकसभा चुनाव कराने की प्लानिंग में है सरकार। 2023 दिसंबर में ही होगा आम चुनाव। क्या राहुल गांधी की ब्रांडिंग से डर गए मोदी जी? क्या 2024 को इसीलिए प्रीपोन कराया जाएगा? देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। क्या 2024 का चुनाव मोदी जी 3-4 महीने पहले कराने की प्लानिंग में है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को लेकर के एक के बाद एक जो सर्वे आ रहे हैं उसे देखते हुए मोदी शाह की नींदें तो जरूर उड़ गई है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसे नजरअंदाज करना इतना भी आसान नहीं हो रहा। इसके अलावा चुनाव आगे कराने के पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बता दें कि सवाल इस वक्त उठाया क्यों जा रहा है कि चुनाव जो है वो पहले कराए जाएंगे। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया कि बीजेपी समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं हम, हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में ही देश में आम चुनाव करा दिए जाए। और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी ने ही नहीं, कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने भी दावे के साथ कहा था कि चुनाव जो है वो 3-4 या 5 महीने पहले भी हो सकते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह कुछ और है। इसके पीछे वजह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आ रही लगातार रिपोर्ट्स हैं। ये साथ में 2024 के शुरू में होने वाले 4 राज्य के चुनाव भी है। कर्नाटक में बुरी तरह से हारने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति ही बदल गई। राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस तरह से भाजपा हाईकमान ने साइडलाइन किया, उसके बाद से राजस्थान में भाजपा की हालात ठीक नहीं है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो इस बार घोटाले ने शिवराज सिंह चौहान को जकड़ लिया है। व्यापम से लेकर के पटवारी घोटाला, मामा जी का काला चिट्ठा हर रोज खुलकर बाहर आ रहा है। इसीलिए शिवराज को हटा करके भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तमाम पॉलिटिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया था कि शिवराज को सीएम पद से हटाने की भी बात चल रही थी, लेकिन शिवराज के सर पर आरएसएस का हाथ है, इसीलिए मोदी शाह बहुत कुछ यहाँ खेल नहीं कर पाए। कुल मिलाकर के बीजेपी की हालात मध्य प्रदेश में भी एकदम टाइट है। बाकी छत्तीसगढ़ सर्वे के मुताबिक भूपेश बघेल का एक तरफा जलवा चल रहा है, इसीलिए ईडी के जरिए नकेल कसने की कोशिश हो रही है, लेकिन भूपेश बघेल जो है वो डटकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। बाकी तेलंगाना में वैसे भी केसीआर है, कांग्रेस और केसीआर के बीच लड़ाई है, बीजेपी तो आसपास भी नहीं है। यानी 3 राज्य में भाजपा अगर हारती है तो इसका गहरा और बहुत बुरा असर, बहुत बड़ा असर जो है 2024 चुनाव पर होगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले 4 और राज्य में चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अगर छोड़ दे, बाकी 2 राज्य में भाजपा की बूथ है ही नहीं। बीजेपी चुनाव लड़ने वाली पार्टी वहां पर नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2 और राज्य में अगर बीजेपी की हार हो जाती है, पक्की है लगभग, ऐसे में भाजपा के लिए उसके तुरंत बाद होने वाले लोकसभा चुनाव जीत पाना आसान नहीं होगा। जिस तरह से विपक्ष की ताकत मजबूत हो रही है, जिस तरह से इंडिया मोदी शाह पर कहर बनकर टूटी है, 2014 में मोदी मैजिक की तरह 2024 में राहुल की मैजिक, राहुल का जलवा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस संगठन के तौर पर जिस तरह से धीरे धीरे मजबूत हो रही है, ऐसे में सरकार किसी भी हाल में राहुल और कांग्रेस को खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का मौका देना नहीं चाहेगी। इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को जितना समय देंगे 2024 चुनाव उतना भारी पड़ेगा मोदी जी के लिए। तो उसी तरह से भाजपा में भी बगावत के सूर जो है वो सुनाई दे रही है। ऊपर से जितना समय दिया जाएगा उतना ही पोल खोलने की चांसेस भी है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चुनाव जो है वो मोदी जी 3 से 4 महीने पहले कराने पर विचार कर रहे हैं। रणनीति भी तैयार की जा रही है क्योंकि इसमें खेल
कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट का भी है, सीजीआई का भी है। पुरानी फाइलें धीरे धीरे खुल रहे हैं, घोटालों पर जांच शुरू हो रही है। फिर से मामला गोधरा, बिल्किस बानो और 2002 कांड तक पहुंच चुका है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई की टिप्पणी भाजपा सरकार को मुसीबत में डाल रही है। इसीलिए ममता बनर्जी ने और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी कुछ समय पहले दावे के साथ ये कह दिया है कि बीजेपी चुनाव जो है 2023 दिसंबर या 2024 जनवरी में करा सकती है, यानी ये प्रीपोन हो जाएगा। दोस्तों, तमाम सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जहां इंडिया की एक तरफी जीत जो है वो दिखाई दे रही है। और ये सर्वे कोई और नहीं, सत्ता के आगे नतमस्तक मीडिया ने कराई है, जहां राहुल गांधी को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में एक तरफ हिंदू मुसलमान में नफरत बांटने की कोशिश, तो एक तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश। एक तरफ बाबा साहेब की संविधान को बचाने की लड़ाई, तो एक तरफ देश को बहुसंख्यकवादी बनाने की लड़ाई, तो वहीं एक तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की लड़ाई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई 2024 आम चुनाव दिलचस्प होने वाला है? क्या वाकई 2024 आम चुनाव को पहले करा सकती है सरकार? क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ना हमारे साथ। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरें पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर ले और साथ ही साथ आजाद मीडिया को सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।